शांतामर स्तोत्र में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी प्रभु आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अपने स्वाध्याय में अष्ट प्रातिहारियों का वर्णन चल रहा है। छत्रत्रय प्रातिहारी का संदर्भ है। कौन से प्रातिहारी की चर्चा है? छत्रत्रय प्रातिहारी। श्लोक नंबर 31 सभी जन मिलान करें। छत्रत्रयम् तौ विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित भानु कर प्रतापम मुक्ताफल प्रकरजाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। एक साथ मिलकर छत्रत्रयम् तौ विभाति शशांक कांत मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रताप मुक्ता फल प्रकरजाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत त्रिजगता परमेश्वरत्वम्। अन्वयार्थ। शशांक कांतम, शशांक यानी चंद्रमा, कांतम कांति के समान, चंद्रमा के समान सुंदर। किसके समान सुंदर? चंद्रमा के समान सुंदर। भानुकर प्रतापम स्थगित, सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले। छत्रत्रय की चर्चा चल रही है। भगवान की प्रतिमा के ऊपर छत्र लगे रहते हैं और 3 की संख्या में ही लगाते हैं। 4, 5, 6, 7 की जरूरत नहीं। एक कोई लगा दे तो लगा दे, लेकिन प्रातिहारी तो त्रय लगा हुआ है, छत्रत्रय। अपनी भावना से कोई एक भी चढ़ा दे तो कोई ऐसा निषेध नहीं है, लेकिन छत्रत्रय प्रातिहारी है। वो छत्र कैसे दिखाई देते हैं? मंदिरों में प्रतिमाओं पर तो छत्र लगाते ही लगाते हैं। समोसरण में साक्षात विराजमान भगवान के ऊपर भी छत्र लगे रहते हैं। उसी की कल्पना तो मंदिर में होती, समोसरण की। समोसरण की कल्पना ही हम अपनी वेदी में करते हैं। वैसे ही 3 कटनियां बनाओ, वैसे ही सिंहासन पर भगवान को विराजमान करो, फिर छत्र लगाओ, आजू बाजू में चंवर लगाओ, महामंडल। ये सब भी क्या है? ये जो मंदिरों में वेदियों की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में समोसरण की कल्पना ही है, समोसरण की भावना ही है। हम अपने मंदिर को समोसरण मानते हैं। वेदिका पर हम प्रतिष्ठा के भगवान को भले विराजमान करते हैं, पर ऐसा मान के चलते जैसे साक्षात अरहंत विराजमान होते हैं। तो उनके अष्ट प्रातिहारियों में छत्रत्रय प्रातिहारी की चर्चा है। कैसे लगते हैं वो छत्र? चंद्रमा के समान सुंदर। चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा के समान ही क्यों कहा? क्योंकि श्वेत वर्णी होते हैं। छत्र कैसे होते हैं? अब आप सोने की चढ़ा दो तो बात अलग है।
सोने की चढ़ा दोगे तो पीले पीले हो जाएंगे, लेकिन रजत के श्वेत श्वेत दिखाई देते हैं चांदी के। तो समोसरण में भगवान के सिर पर जो छत्र रहते हैं वो श्वेत रंग के होते। किस रंग के होते हैं? चंद्रमा के समान सुंदर। और छत्र क्या काम करते हैं? सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले हैं। अब समोसरण में भगवान को तो कुछ ऐसा होना नहीं है, सूरज की किरणें वहां आने वाली नहीं है, सूरज की किरणों के संताप से कोई उनको कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सामान्य से अगर किसी के ऊपर छत्र लगा दिया जाए, छतरी तान दी जाए, तो क्या फायदा होता उसका? अगर धूप है तो धूप से बचाव हो जाता है, अगर बारिश हो रही है तो छतरी लगाने पर बारिश से बचाव हो जाता है। असल में छत्र की ही नकल छतरी में हुई है। क्या? छत्र की नकल ही छतरी में हुई है। छत्र भगवान को भी लगे, राजाओं को भी छत्र लगा दिए जाते हैं। राजाओं को छत्र लगाते कि नहीं लगाते? राजाओं को भी लगा दिए जाते हैं। और राजा तो छोड़िए, सामान्य जन भी बारिश धूप से बचने के लिए छतरी का प्रयोग करता है। तो छतरी से क्या होता है? तो इसमें लिखा सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले। अब मुक्ताफल मोतियों के प्रकर जाल समूह वाली झालर से विविध शोभम बढ़ रही है शोभा जिनकी। छत्रों में फिर मोतियों की झालर लगी रहती है। लगी रहती कि नहीं लगी रहती? झालर लगी रहती है, उससे शोभायमान होते हैं। तव उच्चई स्थितम, आपके ऊपर स्थित, बे छत्रत्रयम, बे तीन छत्र क्या दर्शाते हैं? त्रिजगता, तीन जगत के। कितने जगत के? तीन जगत के परमेश्वरत्वम, स्वामित्व पने को, तीनों लोकों के स्वामी पने को प्रख्यापयतियो, प्रकट करते हुए की तरह विभाति अर्थात शोभायमान होते हैं। तीनों छत्रों की विशेषताएं बता दी। भगवान के सिर पर लगे हुए तीनों छत्र क्या सिद्ध करते हैं? क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि भगवान आप तीन लोक के स्वामी हो। क्या दर्शाते हैं? कि हे भगवान आप तीन लोक के स्वामी हो। अब तीनों लोकों के स्वामी भगवान है कि नहीं है? स्वर्गों में भी अरहंत भगवान का स्मरण होता है, नरकों में भी नारकी सम्यक दर्शन पाने की भावना से तत्व के रूप में देव सास गुरु का श्रद्धान कर लेते हैं। मंदिर नहीं है नरकों में, नारकी निकलकर आकर के कहीं मंदिरों में जा भी नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा में सम्यक दर्शन के परिणाम जब आते हैं तो किसी न किसी तरह से अपनी आत्मा पर या परमात्मा पर उनका विश्वास जमता है और तत्व के रूप में देवशास गुरु की स्मृति उनको आती है, तभी तो उनका सम्यक दर्शन बनता है। बिना भगवान के स्वरूप को समझे या उस पर बिना श्रद्धा किए सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? तो नरकों में भी अगर भगवान का कोई स्मरण कर रहा है
तो नरकों के भी स्वामी हो गए। मनुष्य त्रियंच तो याद करते ही रहते हैं, करते कि नहीं करते? आप लोग याद करते भगवान को? नहीं करते? करते हो? कब करते हो? भोजन के समय कि भजन के समय? भोजन के समय की भजन के समय? अब जब महाराज जी जब याद आ जाती है तब कर लेते हैं। अच्छे समय में कई बार याद कम आती है, परेशानी के समय में भगवान की याद बार बार आती है। दुख में सुमरन सब करें, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। क्या कह रहे हैं लिखने वाले कि अच्छे समय में तो तुम भगवान को भूल गए, और जब परेशानी आई तो भगवान को याद करने लगे। अब भगवान जी क्या कहते हैं कि अगर तुमने अच्छे समय में हमको याद किया होता तो फिर ये परेशानी तुम्हारे को काहे को आती? काहे को आती? धर्म को जो व्यक्ति भूल जाता है, क्या? जो व्यक्ति धर्म को भूल जाता है तो धर्म भी उस व्यक्ति को भूल जाता है। हाँ, इंसान को भी भूलने की बीमारी होती है तो धर्म को भी भूलने की बीमारी होती है। धर्म कब भूलता है? जब तुम याद करना बंद कर दो तो धर्म भी भूल जाता है, और अगर आप याद करते रहो तो धर्म को भी याद आती रहती है। टेलीपैथी है ना? टेलीपैथी का सिद्धांत क्या कहता है? आपको मालूम? नहीं मालूम? विज्ञान के युग में जी रहे हो। टेलीपैथी का सिद्धांत क्या है? आपने अपने रिश्तेदार को यहां बैठे बैठे याद किया, मामा को याद कर लिया, मामी को याद कर लिया, नाना नानी की याद आ गई, भैया बाहर पढ़ रहा है, बहुत दिन हो गए भैया से बात नहीं की, दीदी बहुत दिन से बाहर है, बात नहीं कर पाए, आज संडे है ना, संडे को जरूर हो जाएगी। और आप मोबाइल उठा करके नंबर लगा ही रहे हो, क्या? एक दो ही फीट किए आपने और वहां से घंटी आ गई। अरे अब क्या कहते तुरंत में? हम तो लगा ही रहे थे। क्या? हम तो बिल्कुल लगा ही रहे थे। तो वो भी कहता हम भी तो लगा ही रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया? तुमने जैसे ही उसको याद किया, आपकी भावनाओं का संप्रेषण वहां गया, उसके मन में भी आपसे बात करने का भाव आ गया। ये कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है? विज्ञान के टेलीपैथी का सिद्धांत है। हमारी भावनाएं सामने वाले की भावनाओं को प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं। कभी कभी आपको अचानक हिचकी आने लगती। क्या आने लगती? क्या आने लगती? हिचकी आने लगती है। तो फिर आपस में क्या कहते हो आप? कोई ना कोई याद कर रहा होगा। क्या? क्या? कोई ना कोई याद कर रहा होगा, और आप सोच ही रहे हो और कहीं से फोन आ जाता है। क्यों तुमने इतने दिन हो गए याद ही नहीं किया? तुमने इतने दिन हो गए याद ही नहीं किया? तो अपन भी कह देते नहीं नहीं, हमको हिचकी आ रही थी तो हम सोच ही रहे थे कि कोई ना कोई याद कर रहा होगा। ये हिचकी क्या है? क्यों आ गई? टेलीपैथी का सिद्धांत है हमारी भावनाओं का
पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, प्राणियों पर भी प्रभाव पड़ता है और पत्थरों पर भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, अगर नहीं पड़ता होता तो नई नई बनी हुई बिल्डिंग मजबूती के साथ आपने बनाई, फिर डर किस बात का? काली काली हंडी क्यों लगा दी? इतनी सुंदर डिजाइन से रंग रोगन के साथ बिल्डिंग तैयार की, और भैया अभी वास्तु नहीं हुआ है ना, अभी रहना शुरू नहीं किया, अब इतने दिन रहेंगे तो एक क्या लगा दो, काली काली हंडी लगा दो। कई लोग तो जूता टांग देते हैं, क्या करते हैं? हाँ, ट्रक वगैरह में जूता बना रहता है ना पीछे, और क्या लिखा रहता है? एक जूता बना रहता है और यहां क्या लिखा रहता है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह। जूता के यहां भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं? जूते के यहां भेज देते हैं। मतलब ये सिद्धांत है। नई नई प्रतिमाएं भी बनकर के आती हैं तो भी उनको सबके सामने खुले में नहीं रखा जाता। अगर खुले में रखना भी पड़े तो काला काला धागा गले में लगा दो, काला काला धागा लगा दो। बच्चा तुम्हारा सुंदर है और सुंदर ज्यादा नहीं भी है तो भी दूसरे की नजर न लग जाए, इसलिए क्या करते हो आप? क्या करते हो? हाँ, ये सब संसार में होता है ना, इससे बचने के उपाय हैं। दुर्भावनाएं किसकी कहां किस पर प्रभाव डाल दें क्या पता, इसलिए बचाव के उपाय हैं। टेलीपैथी का सिद्धांत स्मृति का सिद्धांत है, याद करने का सिद्धांत है, और वो प्रभावित करता है। हे भगवान, आपके सिर पर लगे हुए आतपहारी शुभ 3 छत्र मानो यही प्रकट कर रहे हैं कि आप 3 लोकों के स्वामी हो। छत्रों में देखो प्लास्टिक वगैरह के छत्र नहीं लगाए जाते हैं। पाषाण की प्रतिमा है तो पाषाण के छत्र बना दो, अथवा चांदी के, सोने के, अच्छी धातु के छत्र बनाए जाते हैं, उनके लिए लगाया जाता है। पॉलिश भी करके लगाते हैं कई लोग। इस तरह से छत्रों की व्यवस्था है, और एक के ऊपर एक ऐसे करके 3 लगा देते हैं। दोहा मिलकर के पढ़ें। शशिशम शुभ मोती लगे आतपहार दिनेश, प्रकट करें त्रय छत्र तुम 3 लोक परमेश। बस, प्रकट करें त्रय छत्र तुम 3 लोक के परमेश्वर स्वामी हो। और कितना बढ़िया भाव, शशि सम शुभ मोती लगे आतपहार दिनेश। दोहा बिल्कुल एकदम मात्राओं के अनुसार छंदबद्ध है। ठीक है, इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ। राष्ट्रीय